दोस्तों, मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं और मेरा दोस्त रोज़ की तरह खाना खा पी के बाहर घूमने गए। करीब 10:30 बजा था। हम सिगरेट पीने के लिए गए थे। हम वहाँ से कुछ दूर गए, आगे ही चौराहा था। चौराहे पर कुछ चढ़ावे जैसा सामान रखा हुआ था। देख के मालूम पड़ रहा था कि ये किसी टोटके का सामान है। हम दोनों उसे नज़रअंदाज करके आगे चले गए। आगे हमें दिनेश मिला। हम लोग बातें करने लगे। बातों बातों में ही हमने कहा कि आगे वहाँ कुछ रखा हुआ है। मेरे दोस्त ने कहा, क्या रखा हुआ है? हमने कहा, वहाँ कुछ काले जादू का सामान रखा हुआ है, कुछ चढ़ावे का सामान रखा हुआ है। उसने कहा, इतनी रात को किसने पूजा की होगी? हमने कहा, अरे वहाँ नहीं जाना, वो भूत ऊत का है। पर वो भूत को नहीं मानता था, इसलिए उसने कहा, भूत ऊत कुछ नहीं होते हैं। अच्छा, कहाँ रखा है? चलो मुझे बताओ, दिखाओ। हम वहाँ पर दिनेश को लेके गए। वहाँ जाकर उसने पास से देखा और उसने उस सामान को लात से मार दिया। वो पूरा पूजा का सामान फैल गया। हमने उसे रोका। हमने कहा, ये तूने क्या किया? किसी का सामान तूने? उसने कहा, अरे कुछ नहीं होता है, ये सब चूतिया बनाने का धंधा है। पर हमने कहा, कुछ भी हो, मगर तुम्हें उसे लातों से नहीं मारना चाहिए था। पड़ा था, तुम्हें पड़े रहने देना चाहिए था। हमारा क्या जाता है? चलो अच्छा, यहाँ से अब हम लोग अपने अपने घर चले गए। घर जाते ही 10-15 मिनट के बाद में मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, तुम लोग कहाँ हो, जल्दी मेरे घर पे आ जाओ। मैं और मोहन, हम दोनों साथ अपने दोस्त के घर गए और उसे हॉस्पिटल ले के लिए निकल गए। हॉस्पिटल के आधे रास्ते पर ही दिनेश बेहोश हो गया। 10 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सुई हुई लगाई और कहा कि इन्हें आराम की ज़रूरत है और कुछ नहीं। हम दोनों वहीं हॉस्पिटल पर ही रुके अपने दोस्त के लिए। 1-1:30 बज चुके थे। हम दोनों को भी नींद आ रही थी, तो मैंने कहा मेरे दोस्त से, एक काम कर, पहले तू सो जा, फिर मैं सो जाता हूँ। उसने कहा ठीक है। वो सोने के लिए चला गया। मैं बैठा हुआ था दिनेश के पास। करीब 1 घंटे के बाद में दिनेश के शरीर में हलचल हुई। उसने कहा, राजीव मुझे पानी चाहिए। मैं उसके लिए पानी लेने चला गया। अचानक उठकर खड़ा हो गया। इसके शरीर में ताकत ही नहीं थी खड़े होने की। वो खड़ा हुआ और मोहन की गर्दन दबाने लगा। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता है। पीछे से मैं पानी लेके आया और उसे ऐसा करते हुए देखा तो मैं तुरंत ही उसको छुड़ाया। फिर वो जैसे ही उसको छोड़ा उसने, वैसे ही वो बेहोश हो गया। मैंने दोनों को संभाला और उसे बेड पर लिटाया। डॉक्टर नर्स इकट्ठा हुए तो हमने कहा, कुछ नहीं, आप लोग जाइए, कुछ नहीं हुआ। फिर वो चले गए
और हम लोग बैठे रहे। फिर उसने कहा, भाई ये मुझे मारना चाहता था। इसके पास तो खड़े होने की भी दम नहीं थी। ये कैसे खड़ा हो गया और ये अचानक बेहोश कैसे हो गया? मुझे लगता है भाई इसने उस सामान को लात मारा था, उसी वजह से ये सब हो रहा है इसके साथ में। मैं भी इन चीज़ों पे भरोसा करता था। मैंने भी उसी की बात को सही समझा। अचानक फिर दिनेश होश में आया और उसने कहा, मुझे बाथरूम जाना है। हम दोनों उसे सहारा देकर हमने उसे उठाया और वो उठते ही एक अजीब तरीके से हंसने लगा और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और फिर उसने हम दोनों को ज़ोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से मोहन दूसरी साइड गिरा और मैं दूसरी साइड गिरा। मोहन का तो सर फट गया था, वो बेहोश हो गया। मैं होश में था तो मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने की वजह से हॉस्पिटल वाले तुरंत आए और दिनेश को बांधकर उसके बेड में लिटा दिया गया। इतनी टाइट रस्सी बांधने के बावजूद भी वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, अपने शरीर को हिला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रस्सी तोड़ के हमें मार डालेगा। ऐसा ही वो 2 घंटे तक करीब चीखता रहा, कभी हंसता, कभी रोता, कभी मुझे बुलाता, कभी पानी मांगता, कभी कुछ मांगता। ऐसे करके 2 घंटे वो होश में चिल्लाता रहा। फिर वो बेहोश हो गया। तो हम भी थोड़ा सोचा हमने कि हम भी अब आराम कर लेते हैं। ऐसा सोच के मैं बाथरूम जा के अंदर गया। घुसते ही मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। मैंने ध्यान दिया, बाथरूम पर तो कोई नहीं था। फिर ये हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? फिर अचानक उसने मुझसे कहा। किसने कहा? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बस मुझे सिर्फ आवाज़ आई, तेरे दोस्त को ले जाऊंगा, बचा सकता है तो बचा ले। इतना बोल के आवाज़ चुप हो गई। मैं तुरंत अपने दोस्त के पास गया, मोहन के पास। मोहन को साथ लिया और दिनेश के घर वालों को इन्फॉर्म किया, उन्हें हॉस्पिटल में बुलाया। अपने दोस्त को लेकर मैं सीधा अपने घर गया और अपने चाचू के बारे में पूछा, क्योंकि मेरे चाचू ये सब चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं। इसलिए मैंने उनको साथ ले जाना सही समझा और मैंने ऐसा ही किया। मैं उनके घर जाकर उनको लिवाया। मैं, मोहन और मेरे चाचा हम तीनों लोग हॉस्पिटल पहुँचे। पर एक बात थी, मेरा दोस्त बेहोश था। मेरे चाचा के उस घर में पहुँचते ही वो होश में आ गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगा, छटपटाने लगा। हम लोग डर गए। फिर मेरे चाचा ने कहा, आप लोग बाहर जाइए। हम लोग बाहर गए। अंदर बहुत देर तक मंत्र के जाप चलते रहे, जो मेरे चाचा के लफ्ज़ों से सुनाई दे रहा था। करीब 3 घंटा के बाद में मेरे चाचा बाहर आए और बोले, अब सब कुछ ठीक है। इसने उसको उस चढ़ावे पर लात मार दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। दोस्तों, सच बात है, किसी चीज़ को हम माने या ना माने, पर किसी चीज़ का हमें
अपमान नहीं करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और क्या कमी है ये कमेंट में ज़रूर बताएं। जय भोले।